मेरे से मेरे वज़ीर आला ने उस वक्त पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सूबे में, अपने हरियाणा में क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ करना ही है तो फिर उसके गांव चलें। वाह। तो उनका दूसरा सवाल था गांव कहाँ है उनका, तो मैंने बताया कि गांव पाकिस्तान में है। तो वहाँ का जो पाक पंजाब है, वहाँ की हुकूमत जो भी है वो इस बात का खैर मकदम करेगी, क्योंकि रिश्तों में कोई दरारें जो है ना वो नहीं सामने आती हैं। और हम लोग खैर मकदम किया कि आप लोग आएँ, आप हमारे स्टेट गेस्ट होंगे और हम बड़े तपाक से आप लोगों का स्वागत करेंगे। आपको आपकी खिदमत में जो भी चीज़ें होंगी हम मुहैया करेंगे। और आप एक नेक काम के लिए आ रहे हैं, एक नेक इंसान की वो याद करने आ रहे हैं हमारी ज़मीन पर। ख़तरा था कि कहीं इन्होंने ओम से शुरू किया तो सांझी विरासत को भी साथ में रखना चाहिए, लेकिन कलाकार के मन में कोई भी मज़हब की दीवार नहीं होती, कोई और दीवार नहीं होती। उन्होंने बड़े फ़राख दिली से कहा कि आप फ़िक्र ना करें। उन्होंने अल्लाह ओम के नाम से एक ऐसा आलाप किया जो इतना गज़ब का था दोस्तों कि अगले दिन डॉन और दूसरे अखबारों में, दीगर अखबारों में वहाँ पर यह खबर छपी कि 2 घंटे के लिए शहर में जैसे कर्फ्यू सा लग गया है। उधर से जो लोग इधर आए थे वो अब भी अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से कट नहीं पाए। मिट्टी की खुशबू अब तक उनके रगों में दौड़ती है। बिल्कुल। पूरा हमला है जो इकट्ठे होकर हमसे मिलने के लिए आए कि हमारे पुराने वतन से लोग आए हैं। कोई उनकी चौधरी साहब की कोई निशानियाँ कोई आपने रखी होंगी चौधरी छोटू राम जी की, हमारे लिए तो मसीहत है किसानों के। तो उस वक्त वहाँ के उन्होंने यही कहा कि निशानियाँ हम लोग इनके बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं, बड़े ख़ास ध्यान रखते हैं। हमने वो कमरा भी अलग रखा हुआ है लॉक एंड की में, जिस कमरे में चौधरी साहब सोया करते थे। ये उनका बेडरूम था। तांबे के और पीतल के घड़ों में हम जल भर कर लाए और वो पानी को हमने मुकद्दस पानी की तरह से, जैसे हमारे लिए गंगा जल के बराबर होता है, पवित्र होता है हमारे लिए। कहने का मकसद ये है, उसको उतनी श्रद्धा के साथ हमारे वज़ीर आला ने भी और दीगर लोगों ने भी अपने सिर पे उठाया कि रिश्तों में अगर दरार ना हो कोई, हमसाए भी माँ जाए लगते हैं। हाय हाय। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज था और वो लोग भी याद रखते हैं। एक एक कब्र को उन्होंने पहचाना, एक एक कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने फातिहा पढ़ा। बड़ा एक अजीब माहौल था, जज्बात से भरे हुए लोग और फूट के रोए, दीवारों से लग के और फ़ोटो खिंचवाई और बड़े प्यार के साथ उन सब जगह लोगों ने देखी। एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केशू। और आप कह रहे होंगे कि ये तो जाना पहचाना है ना शख्स। बिल्कुल, ये वही हैं जनाब जिनके मैं 50 नहीं सैकड़ों आर्टिकल पढ़ चुका हूँ। बिल्कुल, आज मैं हूँ डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब के साथ उनके आवास पर, उनके निवास पर, और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने इन्हें मनाया, इनसे वक्त लिया और इनसे वो बातें करूँगा जो इन्होंने कभी किसी से शेयर ही नहीं की, और मैं चाहता था कि वो मेरे साथ तो कम से कम कर लें। तो सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शक आपके शब्दों को मेरी आवाज़ में सुनते हैं। जी जी। आपको आपके चैनल के माध्यम से भी कई दफ़ा वो देख चुके हैं, लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं आपके साथ बैठूं, और मेरे बैठने के बड़े सारे कारण थे, लेकिन उनमें से आज एक तो ये कि आपने एक अपनी यात्रा वृतांत लिखा था जब आप पाकिस्तान गए थे और पूरा एरिया आपने घूमा था। उसी में से आपने एक बार जिक्र किया था मेरे साथ कि केशव, हम लोगों ने एक बार एक ऐसा कार्यक्रम किया था जब पाकिस्तान से कम 300 परिवार यहाँ आए थे, और वो कोशिश आपने जिस तरह से की थी और उसका फाइनली रिज़ल्ट क्या आया था, मैं उस पर आपके साथ आज बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगेगा ये बात करते हुए, आपके साथ साझा करते हुए। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब तक साझेदारी में हम बांटेंगे नहीं एक दूसरे से जी, तब तक जो विरासत के बारे में जो जागरूकता ज़रूरी है वो आ नहीं पाएगी। जी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारी विरासत सांझी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात कर रहा था कि हमारा पाणिनि, जिसे आप सबसे बड़ा व्याकरण बनाने वाला वैयाकरणाचार्य, हमारे मुश्किल शब्द आता है लेकिन उसका मतलब यह है कि ग्रामर के दृष्टिकोण से, ग्रामर के नज़रिए से
उस शख्स ने जो देन दी, दुनिया भर के जो भाषाविद हैं, जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जी जो ज़बानें जानते हैं और इसमें भाषा विज्ञान को जो पढ़ते हैं, वो लोग आज भी मानते हैं कि जो ग्रामर पाणिनि ने उस वक्त दी थी वो आज भी हमारे लिए साझी है, सभी भाषाओं के लिए, सभी ज़बानों के लिए साझी है। और पाणिनि का कर्जा हम लोग चाहें भी तो चुका नहीं सकते। लेकिन अब ये देखिए ना कि एक पाणिनि जो है जिस इलाके में हुआ था, पता नहीं कैसे एम्बियंस, माहौल कैसे बदल जाता है, वो आबो हवा कैसे अलग अलग तरह के जो सिन्फ हैं उनको भी निकालती है अपने में से। और वो जो आबो हवा है वो कई बार किस तरह से खुशबुओं को गायब कर देती है, ये बात भी बड़ी देखने वाली है जी। वही पाणिनि जिस इलाके में बैठकर उसने रास पंचाध्यायी और बहुत सारे जो मूल रूप से व्याकरण के ग्रंथ थे, ग्रामर के ग्रंथ थे जी वो लिखे, वो इलाका इन दिनों में बिल्कुल अलग किस्म के लोगों के लिए जाना जाता है। वहाँ आजकल तालिबान का सरगर्मी उनकी चल रही है और वहाँ के जो अफ़गान लोग हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में जुटे हुए हैं जी। अब ये वही इलाका है जहाँ पाणिनि ने बैठकर रास पंचाध्यायी जैसा ग्रामर का ग्रंथ इतना बड़ा दुनिया को दिया कि आज भी सारी दुनिया के भाषाविद, सारी ज़बानों के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्टाइज रखते हैं, वो लोग बड़े मशहूर हैं उसके कि उसने हमें जो दे दिया वो तो कोई दे नहीं पाएगा। और इवन पर्शियन ग्रामर में भी और अरेबिक में भी इस बात का जिक्र बाकायदा मिलता है कि पाणिनि जो दे गया वो अमर हो गया। लेकिन वही पाणिनि उसी आबोहवा में, जिस आबोहवा में पाणिनि ने आंखें खोली, लिखा, पढ़ा, सोचा, ज़िंदगी जी, बहुत सारी हमें विरासत समृद्ध हमारी की, उसको एक नया मोड़ दिया, नया कोण दिया। वहाँ पर अब क्या हो रहा है आपके सामने है, खून खराबा। और खून खराबे की कोई ग्रामर नहीं होती वहाँ। ग्रामर के सारे जितने भी आप उसके परिभाषाएं, जितने भी डेफिनेशंस ले लीजिए, सारी की सारी धरी की धरी रह जाती हैं। ये वही इलाका है जहाँ से हमारी महाभारत भी जुड़ी हुई है। गांधारी जी महाभारत के युद्ध का एक अहम कैरेक्टर है। वो औरत जिसने अपने अंधे पति के साथ रहने के लिए, उसी रूप में रहने के लिए, उसके दर्द को, उसकी अनुभूति को, उसके एहसास को जीने के लिए उसने सारी उम्र खुद अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। तो महाभारत का अहम किरदार है गांधारी। और गांधारी भी उसी कंधार, यानी जो पहले इसका नाम संस्कृत में गंधार प्रदेश था, वहीं की रहने, वहीं की एक राजकुमारी थी, वहीं की शहजादी थी जी जी। जो महाभारत का एक अहम हिस्सा बनी। तो बहुत सारी चीज़ें साझी हैं और इन्हीं साझी चीज़ों की तलाश में हम लोग जो 2002 में पाकिस्तान जाना हुआ, उसका मकसद यही था कि कुछ साझे जो पुल हैं उनको फिर से देखा जाए, उनको संवारा जाए, उनको उनके खिराज अकीदत उनके सामने जाके पेश किया जाए। तो बात जो शुरू हुई थी वो ये हुई थी कि उन दिनों में पंजाब में भी चल रहा था और हरियाणा में भी चल रहा था, आसपास के सारे परिवेश में चल रहा था कि हमें उस शख्स को याद करना चाहिए जिस शख्स ने गुरु गोबिंद सिंह के वक्त में, उनकी लड़ाइयों के वक्त में, जब गुरु गोबिंद सिंह से उसने पूछा कि मेरे लिए क्या खिदमत है, मैं तो हथियार भी नहीं उठा सकता, तो गुरु ने कहा तुम्हारा एक ही काम है, सेवा करना, खिदमत करना, तुम खिदमत करो जी। तुम जख्मियों को पानी पिलाओ। वाह। और वो शख्स दुश्मनों को भी पानी पिलाता रहा उसी भाव से जैसे अपने सैनिकों को पिलाता रहा। उसके मन में कोई दुश्मन या कोई, जब सेवा का एहसास हो, एक जज्बा हो, उस जज्बे के वक्त ये चीज़ें सारी धरी की धरी रह जाती हैं। और उसने पानी वाला बाबा के रूप में वो पाकिस्तान में मशहूर हो गया, यहाँ हम उसको अलग नाम से पुकारने लगे। तो उसी भाई की याद में जब ये 300 साल जब मनाए गए जश्न जी, उसमें एक ये भी था कि मेरे से मेरे वज़ीर आला ने उस वक्त पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सूबे में, अपने हरियाणा में क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ करना ही है तो फिर उसके गांव चलें। वाह। तो उनका दूसरा सवाल था गांव कहाँ है उनका। तो मैंने बताया कि गांव पाकिस्तान में है। वही पाकिस्तान जो जिसका हमारे साथ एक विरासत का रिश्ता है, सांझी विरासत का, सांझे पुल हैं हमारे बीच में, और ये बाबा भी उन्हीं सांझे पुलों के बीच में से था। तो हमें भाई कन्हैया के पास, भाई कन्हैया के गांव, जिसे भाई कन्हैया भी कहते हैं और भाई कन्हैया भी कहते हैं, गांव चलना चाहिए। तो कैसे चलेंगे
ये मुमकिन थोड़ा ही होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप गुजारिश कीजिए पाकिस्तान की सरकार से कि हम लोग इस तरह से आना चाहते हैं। तो वहाँ का जो पाक पंजाब है, वहाँ की हुकूमत जो भी है वो इस बात का खैर मकदम करेगी, क्योंकि रिश्तों में कोई दरारें जो है ना वो नहीं सामने आती हैं। और हम लोग तय हो गया, बात की गई, और वहाँ के वज़ीर आला ने, पंजाब के, पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला ने खैर मकदम किया कि आप लोग आएँ, आप हमारे स्टेट गेस्ट होंगे और हम बड़े तपाक से आप लोगों का स्वागत करेंगे। आपको आपकी खिदमत में जो भी चीज़ें होंगी हम मुहैया करेंगे। और आप एक नेक काम के लिए आ रहे हैं, एक नेक इंसान के वो याद करने आ रहे हैं हमारी ज़मीन पर, तो हमारा जो भी फ़र्ज़ होगा पूरा करेंगे। तो भाई कन्हैया के जन्म स्थान के बारे में वहाँ नहीं पता था, लेकिन जब उनको बताया गया कि फ़लाँ गांव है और उस गांव में हम जाना चाहते हैं, उस ज़मीन की मिट्टी को माथे पे लगाना चाहते हैं जिस ज़मीन की मिट्टी से भाई कन्हैया पैदा हुआ था, और वो उस बात का फ़ख्र हमें भी है और आपको भी होना चाहिए। तो मित्रों, हम लोग एक अच्छे डेलीगेशन के रूप में लगभग उसमें 70 या 80 बंदे थे जिनके पासपोर्ट भी तैयार हुए। पाकिस्तान की सरकार ने भी, हुकूमत ने भी, वहाँ के हाई कमीशन, भारतीय हाई कमीशन, और सब ने मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि हमारा जो है वो यादगार एक ट्रिप रहे। और हम उस ट्रिप में जानबूझकर कुछ ऐसे सांझी विरासत को ले गए थे जिनको वहाँ भी लोग उतने ही प्यार से याद करते हैं। हमें वहाँ जाके एहसास हुआ। हम जाती बार अपने साथ पंडित जसराज जी को ले गए थे। जसराज जी का मेरे वज़ीर आला ने पूछा कि हमारे हरियाणा से क्या रिश्ता है, तो मैंने उनको बताया कि उनकी पैदाइश हरियाणा की है। और वहाँ पाकिस्तान में आज भी जो क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल संगीत है, उसके दीवानों की वहाँ कोई कमी नहीं है। घराने सारे सांझे हैं संगीत के जी। और उनका खैर मकदम खूब होगा, तो उनको हम साथ ले चलते हैं। उनको साथ ले गए और वहाँ की जो पंजाबी जो अदबी संस्थाएं हैं पाकिस्तान की, उन सब में एक जाना माना नाम था प्रोफेसर सतिंदर सिंह नूर, जो उस वक्त हमारी सरकार की, भारत सरकार की साहित्य अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उपाध्यक्ष थे। उनको भी साथ ले गए। नाटककार जिन्होंने बहुत सांझे किस्म के, सांझी विरासत से जुड़े हुए नाटक लिखे, मंटो के बारे में भी उन्होंने खूब नाटक खेले। और उस डॉक्टर आतमजीत को भी साथ ले गए। और इस तरह से एक अदबी एक कायम किया गया पुल, कि सांझा पुल, वहाँ चल के हम लोग खिराज अकीदत भी पेश करेंगे और सारा कुछ करेंगे। मित्रों, बात यह है दोस्तों कि उसमें कई बार ये होता है कि सियासतदानों को किसी एक जगह पे किसी एक सांझे मकसद के लिए राज़ी करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हम लोग ऐसा कर पाए। और ये भी हमें उस वज़ीर आला की भी खूबसूरती जो है उसको माननी चाहिए, जहनी खूबसूरती की बात की उसने भी बड़े फ़राख दिल से हाँ की कि हम लोग चलेंगे और बड़ी अच्छे ढंग से चलेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह, और सांझी विरासत के वारिस होकर चलेंगे। और हम लोग गए। बहरहाल ये लंबी कहानी है भाई गोविंदा के गांव जाने की। फिर उसके बाद वहाँ पर जब हमने ये कहा कि हमारे पंडित जसराज जी यहाँ पर टैगोर थिएटर जैसे हमारा चंडीगढ़ में है या दिल्ली में श्री राम रंगशाला है, तो वैसे ही वहाँ पर जो ऐवान इकबाल है वहाँ पर, और वहाँ का अल हमरा थिएटर लाहौर का, वो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा मशहूर एक केंद्र है। मैं पहले भी जा चुका था 88 में भी, और उस वक्त भी मैंने वहाँ प्लेस देखे थे। और वहाँ लाइनें लग के लोग खड़े होते थे उनको देखने के लिए, प्लेस को। ये बड़ा एक दीवानापन था, वही दीवानापन जो हमारे यहाँ कई बार देखा जाता रहा है। तो दीवानगी के आलम में पंडित जसराज जी से जब कहा गया कि आप अपना गायन, तो वहाँ के जो मुंतजिम थे उन्होंने एक बात कही, जी पंडित जसराज जी के यहाँ भी बहुत दीवाने हैं और हमारे लिए भीड़ को यहाँ एक कदम से काबू करना मुश्किल हो जाएगा, हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुला नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वहाँ के जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के, तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हम कुछ एक जगह पे लाउड स्पीकर लगा देते हैं। अच्छा। और ताकि आवाज़ें जो हैं बाहर तक जाएं और लोग बाहर सड़कों पर खड़े होकर भी सुन सकें। और दोस्तों यकीन जानिए, जब पंडित जसराज जी ने गाया, ख़तरा था कि कहीं इन्होंने ओम से शुरू किया तो सांझी विरासत को भी साथ में रखना चाहिए, लेकिन कलाकार के मन में कोई भी मज़हब की दीवार नहीं होती, कोई और दीवार नहीं होती। उन्होंने बड़े फ़राख दिली से कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं यहाँ आया हूँ तो एक सांझी कल्चर का दूत बनकर, एम्बेसडर बनकर आया हूँ। उन्होंने अल्लाह ओम के नाम से एक ऐसा आलाप किया
जो इतना गज़ब का था दोस्तों कि अगले दिन डॉन और दूसरे अखबारों में, दीगर अखबारों में वहाँ पर यह खबर छपी कि 2 घंटे के लिए शहर में जैसे कर्फ्यू सा लग गया है। तो ये हालात पे लोगों ने सड़कों के ऊपर अपनी कारें सड़कों के किनारे रोक कर भी वो उनका गायन सुना क्लासिकल म्यूज़िक की। और ये एक सांझी जो एक विरासत है उसको लोगों ने उसका पूरा लुत्फ़ लिया। मतलब मज़हबी जुनून हर जगह कुछ न कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद जो सांझे पुल हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते जी। और उन्हीं पुलों की बदौलत हम लोग जा पाए। हम लोग हीर वारिस शाह की मज़ार पर भी गए, वहाँ जाकर हमने ज़ियारत की। जो भी वहाँ के दस्तूर थे, तौर तरीके थे, सब वहाँ पर पूरे किए। और उसके बाद मेरे वज़ीर आला ने कहा कि कुछ सियासी बात भी करो, कोई ऐसी बात। मैंने कहा जी सियासत के लिए हम आए नहीं हैं जी। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, जिगर साहब का शेर था। तो हम लोग दूसरे मकसद के लिए आए हैं। बहरहाल हम लोग ये कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग उधर से इधर आए थे। उधर इधर ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये पाकिस्तान और भारत के बारे में इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे। और उधर से जो लोग इधर आए थे वो अब भी अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से कट नहीं पाए। मिट्टी की खुशबू अब तक उनके रगों में दौड़ती है। बिल्कुल। और उस वक्त हम लोग वहाँ जो मेवात से गए थे, मेव उनका एक अपना पूरा एक कैनवस है पूरा का पूरा, और एक पूरा अमला है जो इकट्ठे होकर हमसे मिलने के लिए आए कि हमारे पुराने वतन से लोग आए हैं। और खुशामदीद उन्होंने किया। उन्होंने एजाज़ में एक डिनर का भी आयोजन किया और बहुत सारी चीज़ें कल्चरली बांटी गई आपस में। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, जिस बात का जिक्र करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो ये था कि मेरे मन में भी था, उनके मन में भी था, वज़ीर आला के मन में भी, यहाँ जो पुरानी निशानियाँ हैं, पुराने हमारे जो विरसे के सांझे लोग हैं, उनका भी निशानियाँ कुछ होंगी तो हमें उनकी भी ज़ियारत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस वक्त दिमाग में, जहन में एक ही नाम था कि सर छोटू राम जॉइंट पंजाब में रेवेन्यू मिनिस्टर थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। किसानों के जो उन्होंने किसानों के बारे में जो कुछ किया वो आज एक इतिहास का, एक हिस्ट्री का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और तारीख़ में उनका बाकायदा ज़िक्र होता रहेगा, होता रहा है और आज भी है। तो अब वो जहाँ पर रहते थे सबके मन में ये आया कि उस जगह को ज़रूर देखना चाहिए जहाँ वो एक वज़ीर के तौर पर हमारे हरियाणा से गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने वजारत संभाली और उसके बाद एक अहम रोल निभाया किसानों की ज़िंदगी में। तो हम लोग उस घर में जाना चाहते थे, तो पता किया गया तो वहाँ पर नवाब ममलेर कोटला के जो भाई थे, उनके सगे संबंधी कुछ और लोग, कुछ परिवार उसी जगह पे रहते थे, उसी कोठी में रहते थे जिस कोठी में सर छोटू राम रहा करते थे। तो हमने बड़े एहतराम के साथ पहले 2 बंदे गए, उनमें मैं भी शामिल था। हम लोगों ने इल्तिजा की कि आप सब हमारे वज़ीर आला इस मकान में आना चाहते हैं तो अगर आपकी इजाज़त हो। तो उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है। हाँ। और हम लोग डर गए कि पता नहीं काहे की शर्त रखेंगे, किस तरह की शर्त होगी। तो उन्होंने कहा एक शर्त आयत ये है सर, उस शर्त को सुनाने से पहले मैं चाहूँगा कि ये शर्त वाली बात जब आप डर गए थे तो हमारे दर्शक भी थोड़ा डर जाए। मैं एक वक्फा ले लूँ छोटा सा, बिल्कुल तकनीकी तौर पर। पंजाबियों में आप बहुत कहीं भी नहीं देखते होंगे कि हाथ नीचे करें। बिल्कुल बिल्कुल। भूखे मर जाएंगे लेकिन हाथ नीचे नहीं करें। नहीं, हम भूखे कभी, हमने मेहनत मजदूरी कर ली ना बाबूजी, बहुत मेहनत की, ये सोचा ही नहीं हमने। हमने कभी काम के बारे में नहीं सोचा कि ये काम हमारे लिए नहीं है या छोटा है, हमने कभी नहीं सोचा। जी, वो शर्त क्या थी? तो एकदम से हम लोग सख्ते में आ गए कि क्या ये शर्त कोई ऐसी मुश्किल बात ना रख दे जो हमारे लिए पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो। तो उस वक्त हमने कहा कि आप हुक्म कीजिए, अगर मुनासिब होगा या मुमकिन होगा तो हम लोग आपकी शर्तों को ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ ज़ियारत के लिए आए हैं। उनका शर्त यह है कि आपके वज़ीर आला और आपके साथ जो लोग आए हैं वो हमारे यहाँ एक वक्त का खाना ज़रूर खाएंगे, वरना हम इजाज़त नहीं देंगे। तो बड़ी एक अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में, बड़े एक अपनेपन के माहौल में उन्होंने बात कही और अच्छी लगी। तो हमने ये कहा जी कि खाना पीना तो बहुत हो चुका, लेकिन आप जो भी देंगे हम चाय पानी लेंगे आपके साथ बैठकर। मकसद ये इस घर का कुछ, इस घर में आके कुछ लेना, और हम लेकर ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। बाकी आपको पता ही है कि हम लोग ज़रा थोड़े से वेजिटेरियन किस्म के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का हमें अंदाज़ा है और इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो।
जिससे आपके जो कोई मजहबी संस्कार हैं उन पे फ़र्क पड़े। हम लोग इस बारे में समझते हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को। बहरहाल अच्छे माहौल में जब बातें होने लगी, वज़ीर आला भी हमारे बड़े खुश हुए सारी जगह देख के। तो उन्होंने सहज भाव से पूछा कि कोई उनकी चौधरी साहब की कोई निशानियाँ कोई आपने रखी होंगी चौधरी छोटू राम जी की, हमारे लिए तो मसीहत है किसानों के। तो उस वक्त वहाँ के उन्होंने यही कहा कि निशानियाँ हम लोग इनके बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं, बड़े ख़ास ध्यान रखते हैं। हमने वो कमरा भी अलग रखा हुआ है लॉक एंड की में, जिस कमरे में चौधरी साहब सोया करते थे। ये उनका बेडरूम था और आपको हम दिखाते हैं। और उन्होंने बड़े शौक़ से दिखाया। हमने देखा कि क्या सादगी के साथ वो किसानों का मसीहा वहाँ रहा करता था। एक छड़ी टंगी थी, छड़ी भी वहीं टंगी हुई है। उनका एक कुर्ता पैजामा था, वो भी उन्होंने उसकी रोज़ सफाई करवाते थे, उसकी झाड़ फूँक और उसको मेंटेन करके। और उनके कुछ दीगर चीज़ें, कुर्सी होगी, कुछ कुर्सी थी उनकी ख़ास तौर से, कुछ ऐनक थी, चश्मे थे, तो ऐसे कोई कलम वगैरह सारी चीज़ें ज्यों का त्यों ऐसे सजा के रखी थी, माने उनका अपना कोई बुजुर्ग हो कि अभी आने तो वाला हो शायद कोई। हाँ, अभी सांझी विरासत है ना। जी जी जी। तो उन्होंने बड़े 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 प्यार के साथ, बड़े एक अकीदत के साथ सब चीज़ों को संजो के रखा था। और हम लोग बड़े इम्प्रेस हुए कि ये तो गज़ब के लोग हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे मन में लालच जगा और लालच के मारे हमने कहा जी कुछ निशानियाँ अगर हमारी झोली में डाल दें तो हम इनको झोली में इनको हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इनको बड़े उतने ही ज़्यादा अकीदत के साथ इनका म्यूज़ियम बनाएंगे। और उस म्यूज़ियम में बाकायदा आपका हवाला होगा कि आपकी निस्बत, आपकी बदौलत हमें ये चीज़ें मिली हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको पूरा उतना ही एहतराम दें जितना कि आप देते रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपको ये लिख कर देना पड़ेगा, कि यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उतनी ही अकीदत के साथ इन चीज़ों को रखेंगे जितनी अकीदत के साथ हम लोगों ने रखा है। तो ये मतलब अच्छे माहौल में बातें हुई। और वहाँ से हम कुछ निशानियाँ, उनकी कुर्सी, कुछ दीगर निशानियाँ लेकर आए। उन्हें बाद में एक म्यूज़ियम में रखा गया, बाकायदा उसका हवाला दिया गया। और जो भाई गोविंदा के उस पाकिस्तानी गांव से, भाई कन्हैया के उस पाकिस्तानी गांव से, गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य भाई कन्हैया के उस गांव से हम लोग घड़ों में, तांबे के और पीतल के घड़ों में हम जल भर कर लाए। और वो पानी को हमने मुकद्दस पानी की तरह से, जैसे हमारे लिए गंगा जल के बराबर होता है, पवित्र होता है हमारे लिए, कहने का मकसद ये है। उसको उतनी श्रद्धा के साथ हमारे वज़ीर आला ने भी और दीगर लोगों ने भी अपने सिर पे उठाया। और हम बॉर्डर तक उनको बड़े श्रद्धा के साथ लेकर आए। फिर यहाँ उनका बाकायदा एक जुलूस भी निकाला गया उन सम्मान में। तो ये सारी चीज़ें एक साबित ये करती हैं कि वहाँ अब उसके बाद सबसे बड़ी खूबसूरत बात हुई कि वहाँ बहुत से लोग हमें पिहोवा से, कैथल से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पानीपत से, जींद से, जो वहाँ पर जाकर बसे थे, सारे लोग बड़े एहतराम के साथ मिले, बड़े प्यार के साथ मिले। और हर एक ने अपने अपने मोहल्ले के बारे में पूछा, किसी ने अपने मकान के बारे में पूछा, किसी ने अपनी जगह के बारे में पूछा, अपने शहर के बारे में पूछा। तो एक बड़ी उनमें अजीब एक तरह की जोश था कि जैसे उनको सारी की सारी चीज़ें तस्वीर के रूप में सामने आ गई हैं, दोबारा ज़िंदा हो गई हैं यादें। फिर उन सब ने गुजारिश की कि एक हमारी गुजारिश भी सुन लीजिए कि आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि आप एक बार हम सबको अपने पुराने घरों को देखने का मौका ज़रूर दीजिए। कितनी तड़प होती है अपनी ज़मीन की मिट्टी से उसके खुशबू को सूंघने के लिए। वाह। और मित्रों, बाद में उस वज़ीर आला, हमारे वज़ीर आला ने भी बड़ी फ़राख दिली से काम लिया। उनको बड़े एहतराम के साथ गालिबन 250 से 300 लोग थे, सबको इनवाइट किया, सबको स्टेट गेस्ट के रूप में ट्रीट किया गया। सबको उनके गांव में, उनके पुराने मकानों में, उनकी पुरानी जगह पे ले जाया गया, उनके फ़ोटोग्राफ हुए। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ, बाकायदा उनके एजाज़ में एक बाकायदा एक नशिस्त हुई बड़ी खूबसूरत ढंग से। और वहाँ हमारे वज़ीर आला ने एक शेर भी पढ़ा था कि रिश्तों में अगर दरार न हो कोई, रिश्तों में अगर दरार न हो कोई, हमसाए भी माँ जाए लगते हैं। हाय हाय। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज था। और वो लोग भी याद रखते हैं, एक एक कब्र को उन्होंने पहचाना, एक एक कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने फातिहा पढ़ा। बड़ा एक अजीब माहौल था, जज्बात से भरे हुए लोग, और फूट के रोए, दीवारों से लग के, और फ़ोटो खिंचवाई। और बड़े प्यार के साथ उन सब जगह लोगों ने देखी। और तस्कीन हुई कि उनके जाने के बाद भी चीज़ों की अहमियत को इस मुल्क ने, हमारे भारत ने कभी भी
ऐसा नहीं किया कि उनकी पुरानी निशानियों को मिटा दिया जाए या उनके कब्रिस्तानों में कोई छेड़छाड़ हो, या उनके जो मस्जिदें हैं या उनके जो कोई पीरों की दरगाहें हैं तो उनको भी बड़ी इज़्ज़त के साथ रखा गया। तो ये चीज़ें बड़ी ये ज़रूरी होती हैं। मैं समझता हूँ कि तहज़ीब जो है, जैसे वो निदा साहब का एक शेर है ना कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ें हों तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को वायलेंस से और वायलेंस फैलाने वाले जो भी लोग हैं या जो भी संगठन हैं या जो भी ऐसे कुछ अंसार हैं, उन सब से बिल्कुल एक मुक्ति मिलेगी और ख़ुद ब खुद मोहब्बत का एक सैलाब ही ऐसा होता है जी। ये नफ़रत के झाड़ झंखाड़ सारे के सारे बहा कर ले जाता है। तो ये ज़रूरी है कि रिश्तों में एक मिठास जो है वो कायम रखनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे हम बट गए लेकिन हमारी विरासत तो साझी है। हमारा मोहनजोदड़ो वहीं पर है, हमारा हड़प्पा वहीं पर है, हमारा बहुत कुछ छूटा हुआ है। राखी गढ़ी अगर यहाँ पर है तो राखी गढ़ी का रिश्ता है हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। उन रिश्तों को आप कैसे तोड़ पाएंगे? तो ये जो फ़न का, कला का, कल्चर का, अदब का, साहित्य का जो रिश्ता है मित्रों, ये कभी बिल्कुल नहीं टूट सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लामा इकबाल और स्वामी राम तीरथ के बीच में एक गाढ़ा रिश्ता। क्या बात है। कहते हैं कि जब फूल झड़ रहे हो ना तो बस उनकी खुशबू लेते रहो या उन्हें बस देखते रहो, लेकिन यहाँ वक्त का तकाजा है। सर के शब्दों के फूल झड़ रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमें रुकना है क्योंकि ये वाला किस्सा यहीं तक था। लेकिन जाने से पहले उस वज़ीर आला का जिक्र तो कीजिए, नाम तो लीजिए। नहीं, मैं उस वक्त ये इतिहास का हिस्सा है। अब किसी किस्म की हुकूमतें आती हैं जाती हैं, सियासत का हिस्सा है उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये मैं मानता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला के जो वालिद थे चौधरी देवीलाल, उनका लाहौर से रिश्ता था। मुल्तान की जेल में वो काफ़ी देर गिरफ़्तार भी रहे, कैद में भी रहे। जब ये आज़ादी का जब मूवमेंट चल रही थी, वो सांझी मूवमेंट थी सबकी, और उनके रिश्ते दोस्तों की तरह थे सबके साथ। सियासी तौर पर हालांकि सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल के बीच में कुछ एक मुद्दों को लेकर मतभेद भी थे, आपस में विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद जहाँ विरासत की बात आती है वहाँ साझापन है। बिल्कुल, वहाँ उनके लिए चौधरी छोटू राम की एक एक चीज़ मुकद्दस उसी परिवार के लिए रही, जिस परिवार ने वैचारिक स्तर पर कभी कुछ एक मुद्दों पर कंटेस्ट भी किया होगा उनके विचारों को, लेकिन वही बात है कि विरासत विरासत है और ये बड़ी समृद्ध है, बड़ी अमीर विरासत है। इसको हमें कभी भी दरगुजर नहीं करना चाहिए। सर, देखने वालों को बताइए कि ये स्थापित कहाँ किया हम लोगों ने? ये हमने ये सांपला गढ़ी जो स्थान है वहाँ पर म्यूज़ियम बना सर छोटू राम का। तो अब भी ये सारा सामान वहीं रखा है, उनकी याद जो स्मृतियाँ हैं वो हमारे लिए मुकद्दस हैं। इस तरह से ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि ये किसी की भी होती, बिल्कुल, जो भी मुकद्दस शख्सियत सांझी है वो सांझी है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो सबका एहतराम जो है वो हमारे दिलों में होना चाहिए। बात किसी ख़ास शख्सियत की नहीं है, बात एक जज्बे की, जज्बा विरासत की है, वसेब की है, कल्चर की है। तो कभी जाइएगा तो वहाँ ज़रूर दीदार कीजिएगा उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन पुरानी कलात्मक चीज़ों का जिन्हें सर छोटू राम जी अपनाया करते थे, उन्हें यूज़ किया करते थे। शुक्रिया।